कैसे हो दोस्तों। मैं परमिंदरजीत सिंह ईगल ईगल मेडिटेशन के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है वो है शून्य समाधि में आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है। दोस्तों, ध्यान जिंदगी के उन पहलुओं को समझने में हमें साथ देता है जिनका हमें जवाब सामाजिक पद्धर पर नहीं मिलता। समाज जिन सवालों का जवाब हमें नहीं दे पाता, मेडिटेशन से हमें उन सवालों का जवाब मिलता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर के जो उलझने हैं वो सुलझती जाती हैं। ऐसे ही हमारे जो मन के द्वार है वो खुलते जाते हैं। दोस्तों, ध्यान से हम आत्मा और मन के रिश्ते को समझते हैं और आत्मा मन और शरीर के रिश्ते को समझते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम ध्यान में गुजरते हैं, हमें अनहद नाद का अनुभव होता है और हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। जैसे हम अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, अनहद नाद के से गुजरते हुए हम मन से अपने थॉट्स को ख़त्म कर देते हैं और हम निज घर की ओर प्रवेश करते हैं। जैसे हम निज घर की ओर प्रवेश करते हैं, हमारे मन के सभी प्रश्न, सभी सवाल, सभी थॉट्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ही हम निज घर में प्रवेश करते हैं, हमारा शरीर और हमारी आत्मा का आपसी कांटेक्ट खत्म हो जाता है और हमारी आत्मा और मन इस दुनिया से निकलकर उस दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही हमारा मन और आत्मा इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया से प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ पे जाके हम अपने शरीर को छोड़ सकते हैं और निज घर में प्रवेश करके हम ब्रह्म में समा सकते हैं। जैसे ही हम निज घर में प्रवेश करेंगे, हमारा इस दुनिया से नाता टूट जाएगा और हम ब्रह्म में समा जाएंगे और यूनिवर्सल में हम कहीं भी जा सकते हैं। इसके लिए हमें लंबे अभ्यास की ज़रूरत होती है। हमें अपने थॉट्स को समझना होगा और थॉट्स को जीरो करना होगा। जैसे जैसे हम थॉट्स को जीरो करेंगे, निज घर में प्रवेश करेंगे, वहाँ से हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ना शुरू कर देगी और हम ब्रह्म में समा जाएंगे, उस भगवान के घर में समा जाएंगे, उस भगवान में समा जाएंगे। ऐसे ऐसे हम निज घर में प्रवेश करते हैं और हमारा शरीर इस धरती पर रह जाता है और हमारी आत्मा कहीं यहाँ से कहीं दूर चली जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा शरीर को छोड़ती है। बस उसके लिए हमें अपने थॉट्स को ख़त्म करना होगा, हमारे विचारों को ख़त्म करना होगा। उसके लिए हमें लंबे ध्यान की आवश्यकता है। लंबे ध्यान को समझकर अपनी उलझनों को सुलझाना होगा। विश्वास करके हमें इस देह को छोड़ना होगा। इसे कहते हैं जीवित मरना। जैसे जैसे हम ध्यान में गुजरेंगे, हम सीख जाएंगे कैसे कैसे हमने शरीर छोड़ना है। उसके लिए हमें संसार के मोह को छोड़ना होगा। मोह का मतलब ये नहीं कि हमें धन दौलत छोड़ देना है, कमाना छोड़ देना है। धन दौलत कमाना है, चीज़ें खरीदनी है, ज़िंदगी में प्रवाह करना है, मगर उनका मोह नहीं करना। मोह का मतलब उनके पीछे नहीं भागना। ज़रूरतों को पूरा करना है, मगर उन चीज़ों के पीछे इतने पागल नहीं होना कि हम अपने असल घर को भूल जाएं, निज घर में प्रवेश ना कर पाए। चिंता नहीं करनी। जैसे जैसे आप निज घर में प्रवेश करोगे, ध्यान को समझोगे, आपकी ज़रूरतें भी खुद ब खुद पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। भगवान आपकी ज़रूरतों के लिए नए रास्ते निकालने शुरू कर देंगे। आप भगवान के हो जाओ, भगवान आपके हो जाएंगे। आप निज घर में प्रवेश करो, इस शरीर का मोह छोड़कर। जैसे ही आप निज घर में प्रवेश करोगे, आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ने के काबिल हो जाएगी। और मैं यकीन से कह देता हूँ, अगर आप लगातार अभ्यास करोगे तो आप निज घर में प्रवेश कर पाओगे और इस शरीर को छोड़ पाओगे। जैसे ही हमारे थॉट्स खत्म हो जाएंगे, हमारी सांस छोटी हो जाएगी। सांस छोटी होने से हमारे शरीर का कांटेक्ट हमारी आत्मा से टूट जाएगा और हम कहीं नहीं जा सकेंगे। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप निज घर में प्रवेश करें और इस शरीर को छोड़ें, तो आपको इस ध्यान की क्रिया को समझना होगा, ध्यान को समझना होगा। सो
दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हम आपका और भी साथ देंगे। अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, अगर आपकी कोई भी किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमारे साथ बने रहें और भी इंटरेस्टिंग बातों के लिए जो ध्यान से रिलेटेड होगी, आपके जीवन को बदल देंगी। थैंक यू।